हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेड अपग्रेड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ। ठीक है, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, क्या है? डी ब्रॉय। क्लियर है? सो हम लोगों ने क्लास 12 क्लास 11 मतलब +1 +2 लेवल में पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे जब, तो पढ़ा होगा डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो उसमें क्या कहा गया है कि मैटर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग भी वेव नेचर होता है। सो उस पार्टिकल का जो, समझो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, में बोल देता हूँ m, तो उसका जो वेवलेंथ होगा कितना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेव का वेवलेंथ होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, मतलब मोमेंटम और h/mv। क्लियर है? जहां पर v क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी, और लैम्बडा क्या होता है, उस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेव नेचर का वेवलेंथ। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, मैंने तुमको पहले लेक्चर में बोला था जब हम लोग ने पोस्टुलेट किया था, व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट व्हाइल मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इसका कोई भी रीजन बोहर सर ने नहीं दिया था। क्लियर है? तो आज हम लोग उसका रीजन देखेंगे कि क्या है, कैसे इस चीज को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, डी ब्रॉय अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, मैटर वेव क्या होता है, लैम्बडा, उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग पार्टिकल ना समझ के उसको हम लोग वेव नेचर, उसका वेव नेचर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे घूमते वक्त एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है, उसके वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग जो भी वेव होगा वो क्या होगा, उसमें कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे उसकी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेव होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी वेव। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी वेव। क्योंकि हमें पता है कि स्टेशनरी वेव का प्रॉपर्टी होता है कि उसके मतलब स्टेशनरी वेव कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता। सही बात है? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव, बिकॉज नो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। क्लियर है इतना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें ये भी पता है स्टेशनरी वेव, जैसे हम लोगों ने स्टेशनरी वेव कहाँ देखा है, +12 मतलब ट्वेल्थ में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग एक स्ट्रिंग लेते थे, उसको एक एंड से टाई कर देते, मतलब फिक्स रिजिड सपोर्ट दे देते थे, और उसको जब प्लग करते थे तो उसके बीच में कुछ ऐसा मतलब वेव स्ट्रक्चर बनता था ऐसे टाइप का। और वो क्या होता था, इधर से हम लोग ने अपर फ्लिक किया, मतलब इधर जाता था वेव, फिर उधर से रिटर्न होके नीचे डायरेक्शन से ऐसा आता था, तो हम लोग को कुछ पैटर्न और वेव मिलता था जो रिटर्न आता था, रिटर्न जाता था, रिटर्न आता था, रिटर्न जाता था। तो इसी वेव को हम लोग क्या बोलते थे, स्टेशनरी वेव। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इस स्टेशनरी वेव को फॉर्म होने के लिए एक कंडीशन नेसेसरी देता है। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन होता है कि अगर तुम्हारा जो लेंथ है, किसका, स्ट्रिंग का लेंथ जिसपे तुम वेव को फॉर्म कर रहे हो, तो वो जो लेंथ है ना किसके इक्वल होना चाहिए, इस वेव के इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। मतलब इस वेव के वेवलेंथ के क्या होना चाहिए, इंटीजर्स मल्टीपल पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या, लेंथ शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। अब इंटीग्रल मतलब क्या, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इंटीजर्स में। बोलो इतना क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया, समझ गए। देखो अब क्या, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी वेव कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव जैसा बना रहे हैं, तो ये वेव स्ट्रक्चर जैसा। तो स्टेशनरी वेव अगर प्रोड्यूस करना है तो उस लेंथ क्या होना चाहिए, n लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर लेंथ नहीं है, क्या है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सही है? तो उसका सरकमफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्बडा के। अब सरकमफरेंस कितना होता है, सबको पता है सर्कल का, 2πr इक्वल टू n लैम्बडा। सही बात है? अब ये हम लोग को मिल गया, इतना कंडीशन अपने को क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे आगे प्रूफ करने के लिए। अब लैम्बडा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता है, कहाँ से, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। क्या हो रहा है, तो रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिल जाएगा, 2πr
इक्वल टू n इंटू लैम्बडा क्या है h अपॉन m इंटू वी। बोलो क्लियर है। अगर मैं mv को यहाँ लेके गया तो मुझे क्या मिलेगा mv और बचा r, 2 पाई को इधर डिवाइड करते nh/2 पाई। अब इसका मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो nh/2 पाई विच इज नथिंग बट बोअर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। सो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो भी वेव नेचर है वो किस टाइप का है, स्टेशनरी वेव, और स्टेशनरी वेव के केस में कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। इतना क्लियर है क्या? सो दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट व्हाइल मूविंग इन अलाउड ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट को अब से हम लोग कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स। एक और नाम या स्टैंडिंग वेव बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं ना स्टेशनरी वेव को। क्लियर है? तो आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही था कि हमें जानना था कि इलेक्ट्रॉन क्यों रेडिएट नहीं करता इस अलाउ ऑर्बिट में, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया बाय कंसीडरिंग दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो।